हेलो बच्चों, जय रोजगार क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो हम लोग का डिस्कशन होगा ये बीपीएससी जो हमारी अभी एग्ज़ाम होने वाली है। समय हम लोग के पास बहुत कम है और कम समय में हम लोग को तैयारी करना है। नहीं तो मैं साइंस का टीचर, मैं राकेश सिंह आपके साथ डिस्कशन करूंगा साइंस पर। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पीसीएस में जो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। नहीं, और साइंस के क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं और कम से कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन तो साइंस से आएगा ही आएगा। उस 20 क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। नहीं तो किस किस चैप्टर से ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, आइए इन सब बातों पर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। और एक बात, कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आएंगे 10 बजे, और वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसमें, उसको आप अच्छे से अगर समय देंगे कल मेरे साथ 1.5 घंटा, तो इतना श्योर हमको पता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें आपको लड़ेगा। नहीं तो कल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 10 बजे समय देंगे तो। नहीं, आज पहले हम सिलेबस पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम उसको शॉर्ट टर्म में कम से कम समय में उसको हम कंप्लीट करेंगे। नहीं, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में ये फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा मात्रक एवं इकाई, इससे हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछता है। लगभग 90% चांस है पूछने का। तो इस चैप्टर को बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, मात्रक एवं इसको इकाई। इसके लिए आप याद करने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसको याद करने के लिए लूसेंट का जो फर्स्ट पेज जो है उसके फर्स्ट पेज में जो दिया हुआ है मात्रक एवं इकाई, उसको लेवल 1 तक, ऊपर वाले लेवल तक हल्का सा उसको देख लीजिएगा। ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी में मात्रक एवं पैमाने भी आते हैं कि मात्रक मापने के लिए हमारे कौन कौन से इकाई हैं। नहीं, किस किस इकाई द्वारा हम मापन करते हैं। नहीं, चलिए, तो ये दोनों चैप्टर बहुत रोल प्ले करता है। ये वाला जो चैप्टर हमारा आता है यांत्रिकी, ये यांत्रिकी चैप्टर के अंतर्गत काफी इसमें वास्ट है। इसमें आपको दाब भी पढ़ना है, प्रेशर भी पढ़ना है, इसमें आपको उत्प्लावन के बारे में पढ़ना है। नहीं, इसमें आपको उत्प्लावन के अलावा इसमें हमको गुरुत्वाकर्षण, हालांकि इसको बाहर निकला है, गुरुत्वाकर्षण के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। नहीं, तो ये जो चैप्टर है यांत्रिकी, इसको थोड़ा लंबा चैप्टर पड़ता है और इस चैप्टर से देखा जाए तो 2 साल से इधर क्वेश्चन 3 साल से नहीं पूछा है। नहीं, तो इस चैप्टर को आप अगर चाहेंगे तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, गुरुत्व के अधीन गति, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा न्यूटन साहब से रिलेटेड है और हल्का फुल्का ऊपर से हमको पढ़ना है इसके बारे में, कि जैसे लूसेंट का जो फर्स्ट चैप्टर दिया है ना, उसका सिर्फ ऊपर वाला उसको आप देख लीजिए, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी क्या रूल दिया है, क्या नियम दिए हैं। नहीं, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे जब आती है तो उसके एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं, तो ये सब चीजें हल्की हल्की चीजें हैं, तो इसको भी आप गुरुत्व के अधीन गति इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। नहीं, चलिए, यांत्रिकी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें मेनली हमारा आएगा न्यूटन्स लॉ के बारे में, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। नहीं, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप, चूंकि ये बहुत बेसिक चीज है, इधर 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोले हैं। चलिए, अगला चीज, ये लाइट जो हमारा चैप्टर है, ये लाइट चैप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं। लेंस के बारे में हमको पूछता है, दर्पण के बारे में हमको पूछता है, आईज जो हमारे आंख होते हैं उसके बारे में पूछता है। तो इसमें बहुत सारे चीज हैं, प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, तो ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नहीं,
चलिए लेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा इसमें कि जो हमारे लेंस होते हैं निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में किसका करते हैं। तो लेंस के बारे में इसमें स्टडी कर लीजिएगा। नहीं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, विवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। नहीं, तो ये लाइट चैप्टर को आप अच्छे से थोड़ा इसको स्टडी कीजिएगा। नहीं, ये जो हमारा हीट उष्मा है, उष्मा से क्वेश्चन इधर नहीं पूछा जा रहा है, तो इस चैप्टर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हीट को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज, ये जो हमारा तरंग है, तरंग और ध्वनि तरंग, तो इससे क्वेश्चन इधर पूछे जा रहे हैं। नहीं, कि वेव जो होते हैं, वेव कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, कौन कौन से हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट ईयर। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा वेव है और साउंड है, इन दोनों को कंप्लीट करना है। नहीं, चलिए करंट, करंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में। और करंट के बाद अगला जो चैप्टर आता है मैग्नेट, उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते हैं, इसीलिए उसको हमने मैग्नेट को यहां से नेगलेक्ट कर दिया है, हटा दिया है। मैग्नेट चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, और ये जो हमारा चलकता जो होता है, जो हम कंडक्टिविटी जो उसमें हम पढ़ेंगे, तो वो चीज हमारा लगभग करंट के अंतर्गत ही आ जाता है। नहीं, और उसके बाद हमारा आता है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, तो इससे भी अभी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। नहीं, तो इसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, चलिए, तो सबसे मेन हमारा टॉपिक हो जाता है मात्रक एवं इकाई। अगला हमारा हो जाता है मापक यंत्र एवं उसके पैमाने। नहीं, यांत्रिकी जो है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, ये पढ़ने की जरूरत उतना ज्यादा डीपली नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चीज हम लोग जानते हैं, तो उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। वो जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो अपने आप उसमें ये कवर हो जाता है। नहीं, फिर से ये हमारा गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति जो होती है, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स के बारे में, ये पूछने की इस बार संभावना है, इसलिए इस चैप्टर को देख लीजिएगा। स्थूल पदार्थों के गुण, इसमें विभिन्न प्रकार के हम जो पढ़ते हैं, उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं फिर से हमारी जो श्यानता होती है, श्यानता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर काफी लंबी चैप्टर हो जाती है, और इसमें 4 चैप्टर आ जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइट, लाइट हमारी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। श्योर है कि लाइट से क्वेश्चन आना ही आना है। नहीं, चलिए, उसके बाद हमारा ये जो हमारा तरंग और ध्वनि तरंग के बारे में है, इनके बारे में, वेव के बारे में पढ़ लीजिएगा, समय रहेगा तो। नहीं, चलिए, विद्युत धारा, करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो हम लोग इसमें ये 12 नंबर चैप्टर जो है आविष्कारक के बारे में लगभग नहीं पूछे जा रहे हैं इधर कुछ सालों से, तो इस चैप्टर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें मुश्किल से हमको मिलता है 7 से 8 चैप्टर। ये 8 चैप्टर पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कल की क्लास जो हमारी होगी 10 बजे से, उसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे हम, और श्योर है कि एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन एराइज होगा ही होगा। अगर नहीं एराइज हुआ तो आप कमेंट कर कर लिखिए कि सर नहीं क्वेश्चन पूछा है। कल बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगी। हम एनालिसिस करके अच्छे क्वेश्चन, चूंकि अभी टाइप नहीं हो पाए हैं, टाइप हो जाएंगे, कल वो क्वेश्चन पे एनालिसिस होगी मॉर्निंग में 10 बजे। तो ये थी हमारे फिजिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। एटम क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। नहीं, लेकिन इससे पूछने की हमारी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, साफ कम होती है। इससे क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर अभी पूछे जा रहे हैं। नहीं, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, ये हमारा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा भौतिक परिवर्तन और कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है। जब एक चीज जब दूसरे में बदलता है तो इसमें कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाली चीज है, और ये जो हमारे लूसेंट में दिया हुआ है पेज में, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो कवर हो जाएगा। अगला है हमारा कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन से पूछने की अभी संभावना कम है। धातु, खनिज, अयस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु के बारे में पढ़ लीजिएगा, बार बार हमारे एग्जाम में भी पूछ रहा है बीपीएससी। नहीं,
मेटल के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं तो धातु और उसके अयस्क, किस किस धातु के कौन कौन से हमारे अयस्क हैं, पढ़ना है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला हमारा है मिश्र धातु। मिश्र धातु पढ़ लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इस पे कुछ ट्रिक हैं, कल ट्रिक भी हम बताएंगे। जैसे पीतल किससे बना होता है, तांबा और जास्ता से बना होता है। नहीं, कांसा किससे बना होता है, तांबा और टीन से बना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अगला चलते हैं अधातु। अधातु पढ़ना है। नहीं, कार्बनिक और उसके विभिन्न अवरूप के बारे में पूछ रहा है इधर एग्जाम में। नहीं, हाइड्रोकार्बन और उसके यौगिक, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, सल्फर नाइट्रोजन, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अम्ल, क्षार और लवण, इसको पढ़ना है। नहीं, इसमें आप देखेंगे कौन कौन से हमारे पास जो पदार्थ हैं, जो उसमें कौन से अम्ल हैं और कौन से क्षार हैं। नहीं, उसमें पूछता है कि इसमें कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है, 7 से नीचे होता है, और एक 7 होता है, और 7 से लेकर 14 तक होता है। नहीं, यानी हमारा 1 से लेकर एकदम 14 तक का जो हमारा पीएच स्केल जो है, पीएच मान है, ये पूछता है। रक्त है, फिर से हमारा वाटर हो गया। तो ये पीएच मान हमको याद रखना है। तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं हमारा निकला एक चैप्टर नंबर 2, रसायन एवं उसके भौतिक परिवर्तन, विलयन, धातु खनिज अयस्क, मिश्र धातु, अम्ल, क्षार तथा लवण। ये हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी फिलहाल हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा कार्बनिक रसायन है, इस कार्बनिक रसायन में क्या क्या हमको पढ़ना है। एल्कोहल के बारे में इसमें पढ़ लीजिएगा, पूछता है। ठीक, बहुलक के बारे में पढ़ना है हमको। कार्बनिक अम्ल, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं अभी। नहीं, ईंधन के बारे में पढ़ना है। ठीक, विस्फोटक पदार्थ के बारे में देख लीजिएगा, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, खाद्य संचरण, पोषण, औषधि, इसको अभी नेगलेक्ट आप कर सकते हैं। नहीं, अपमार्जक को नेगलेक्ट कर दीजिए, उर्वरक को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो फिलहाल अभी देखना है हमको विस्फोटक पदार्थ के बारे में देख लीजिएगा, ईंधन के बारे में और एल्कोहल के बारे में। ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल रहे हैं केमिस्ट्री से अभी। नहीं, अभी फिलहाल इस पर थोड़ा सा हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्योंकि कल एनालिसिस करके जो क्वेश्चन लाएंगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और वो 30 क्वेश्चन से याद रखिएगा कि 300 क्वेश्चन बनेंगे कल जैसे एनालिसिस होगा। ठीक है, आज समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ हम ऊपर से ओवरव्यू, इस पे सिर्फ हम सिलेबस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आने की संभावना है। नहीं, चलिए इसके बाद जीव विज्ञान में अगर हम देखें तो जीव विज्ञान में बॉटनी वाला जो सेक्शन है उसको आप छोड़ सकते हैं। नहीं, बॉटनी वाला सेक्शन, बॉटनी वाला जैसे पादप विज्ञान हम पढ़ते हैं ना पेड़ पौधों के बारे में, तो उन पादप पेड़ पौधों के बारे में आप छोड़ सकते हैं, उसमें उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन हमारा क्वेश्चन आता है जूलॉजी से, और जूलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और याद रखिएगा जो 20 क्वेश्चन हमारे आएंगे बीपीएससी में साइंस के, उसमें लगभग 12 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी से, 10 क्वेश्चन तो पक्का रहेंगे। नहीं, तो बायोलॉजी ज्यादा रोल प्ले करता है, और बायोलॉजी में खास कर ये वाला जो मानव शारीरिक क्रिया एवं उसके विज्ञान है, ये वाला जो मानव की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से पक्का है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो हमारे यहां से आते हैं। नहीं, ये काफी लंबा चैप्टर भी हो जाता है, इसमें हमको पढ़ना होता है। पहले स्टार्टिंग से लिखते हैं जीव विज्ञान एवं उसकी उपशाखाएं, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, जैव विकास एवं इसका वर्गीकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विकास जो हमारा हुआ है और उसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, कैसे वर्गीकरण किया गया, ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर से अनुवांशिकता पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक, इसके बारे में आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये कोई बात नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो 2 चैप्टर यहां से निकाल लीजिएगा, जैव विकास और अनुवांशिकता। नहीं, चलिए उसके बाद मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान में ये सारे चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नहीं, जैसे कंकाल,
कंकाल से हमारा पूछ देगा कि कौन सी हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है, हाथ में कौन सी हड्डी है, जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कौन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है। नहीं तो ये कंकाल तंत्र हमको पढ़ लेना है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है कौन कौन सा एंजाइम हमारे कहाँ से निकलते हैं, ये पूछता है। नहीं चलिए, उसके बाद विटामिन एवं पोषण, विटामिन पढ़ना है, ठीक, कौन कौन से विटामिन है और विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, ये पूछ रहा है एग्जाम में। अगला श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग काम करते हैं। नहीं, इसमें जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, तो उसके ऊपर के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो शाखाएं बांटी गई हैं उन शाखाओं का क्या क्या, ब्रांचेज का क्या क्या नाम है, तो ओवरव्यू ऊपर ऊपर इसको देख लेना है। नहीं, फिर हम लोग आएंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इसमें पढ़ लीजिएगा हार्ट के बारे में। नहीं, हार्ट जब पढ़ेंगे इसमें से क्वेश्चन एराइज होगा, उसी समय आप ब्लड पढ़ेंगे। नहीं तो उसमें पढ़ेंगे एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है, सर्वदाता ग्रुप किसे कहते हैं, नहीं सर्वग्राही ग्रुप किसे कहते हैं, ब्लड जब हमारे जाता है तो हार्ट में कैसे जाता है, कैसे प्यूरिफाइड होता है, तो इसको देख लेना है। नहीं, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा, इसको आप चाहे तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इस चैप्टर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र को। नहीं चलिए, अगला हम चलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र देख लीजिएगा, ये हमारा है नर्वस सिस्टम। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रंथियां, ये तो बहुत सबसे ज्यादा वीवीआई है, वीवीआई है, ये याद रखिएगा ये चैप्टर। अंतःस्रावी ग्रंथियां, चूंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि और कहां से निकलती है और उससे कौन सा हार्मोन हमारा निकलता है, नहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला जनन एवं उसके, इसको आप जनन एवं भ्रूणीय विकास, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। नहीं कि पुरुष जो होते हैं, मेल जो है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, लेडीज जो होती है, फीमेल जो होती है, उनके कौन कौन सी भाग होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये चीज हमको देख लेना है। इसमें मेन जो होता है कि हमारा जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, नहीं इन सब चीजों को हमको इसमें देखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम बॉटनी वाले सेक्शन में। तो बॉटनी वाले सेक्शन में ज्यादा हमको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉटनी से क्वेश्चन काफी कम पूछे जा रहे हैं। नहीं तो याद रखिएगा, अगर समय है तो बॉटनी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं समय है तो बॉटनी वाले सेक्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। नहीं, लेकिन जूलॉजी वाला सेक्शन हमारा ज्यादा रोल प्ले करता है। नहीं, जैसे यहां इसमें हम देख लेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, समय है तो हल्का सा देख लेंगे। पादप पोषण, पादप हार्मोन और पादप जनन। तो ये पादप यानी कि हमारी बॉटनी वाला जो चैप्टर है, इससे हल्का फुल्का सवाल पूछने का होता है, हार्मोन से पूछ देता है कि ये हार्मोन पादप में ये कौन सा हार्मोन है जो इसके वृद्धि रोधक हार्मोन है, कौन से हार्मोन है जो इसको विकास को रोकते हैं। नहीं तो याद रखिएगा, तो इस चैप्टर को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर समय नहीं है तो। नहीं, आगे अगला आता है विभिन्न प्रकार का रोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, और ये जो रोग है, विषाणु से कौन कौन से रोग, जीवाणु से रोग, कवक से रोग, परजीवी, वंशानुगति, असंक्रामक रोग, तो ये अगर नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। नहीं तो इसको आइए कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कम अभी हम देख ले कि जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं और कवक से कौन कौन रोग होते हैं। एक छोटा सा ट्रिक अभी हम देख लेते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम में पूछा है इसमें कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है। नहीं तो जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जीवाणु से रोग कौन कौन से हमारे रोग जीवाणु से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होते हैं।
नहीं, तो इसको हम एक छोटा सा ट्रिक के थ्रू इसको हम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, टाटी। अभी आपको ट्रिक याद करा देंगे। घर में आपके टाटी होते हैं ना, तो टाटी डीप यानी टाटी के अंदर कुछ है नी सिकोगो। यानी कि टाटी के अंदर कुछ है नी सिकोगो। छोटा सा ट्रिक है, इससे पूरा हमारा जीवाणु से होने वाले रोग आ जाते हैं। टाटी डीप कुछ है नी सिकोगो, 2 बार 3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। टाटी समझते हैं, हमारे गांव में जो टाटी होते हैं। डीप मतलब उसके अंदर कुछ, यानी कि टाटी के अंदर कुछ है नी सिकोगो। सिकोगो नाम का एक व्यक्ति है। तो इसको कैसे याद करेंगे? टा से टाइफाइड, टी से टिटनेस, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, कु से कुष्ठ रोग, छ से क्षय रोग, है से हैजा, नी से निमोनिया, सी से सिफिलिस, को से कोड, गो से गोनोरिया। 2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। टाटी, घर में टाटी होती है गांव में, तो टाटी के अंदर कुछ है नहीं सिकोगो, टाटी के अंदर कुछ है ना सिकोगो। 2 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। टा से टाइफाइड, टी से टिटनेस, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, कु से कुष्ठ रोग, छ से क्षय रोग, है से हैजा, नी से निमोनिया, सी से सिफिलिस, को से कोड, गो से गोनोरिया। ये आपके जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो गए। पूछता है हमारे एग्जाम में, इसमें कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है, या इसमें कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। सारे उसमें विषाणु के रोग दिए रहेंगे। नहीं, तो एक बार अगर याद कर लीजिएगा, ये अगर एक भी याद कर लीजिएगा, जीवाणु याद हो जाएगा, तो अपने आप हम विषाणु छांट सकते हैं। टाटी डीप कुछ है नहीं सिकोगो। नहीं, उसी प्रकार अगर विषाणु भी याद करना चाहते हैं आप कि विषाणु हम कैसे याद करें, तो उसको हम याद करने का दूसरा हमारे पास तरीका हो सकता है। क्या है विषाणु? तो विषाणु के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। एक छोरे डेट्राए पहुंचे, इसके लिए जो हम लेंगे ट्रिक, अभी हमने देखा जीवाणु से, अब हम देखते हैं विषाणु से। विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं इसमें? ट्रिक समझिए। ईख, हमारे गांव में ईख होते हैं ना, ईख छोड़े डेट्राए पहुंचे। ईख छोड़ के एक जगह है डेट्राए, वहां पहुंच गया। सॉरी, ईख छोड़े डेट्राए, सॉरी, ईख छोड़े डेट्राए पहुंचे। ई से इन्फ्लुएंजा, ख से खसरा, छ से छोटी माता, रे से रेबीज, डे से डेंगू, ट्रा से ट्राकोमा, ए से एड्स, पो से पोलियो, हे से हेपेटाइटिस, चे से चेचक। नहीं, तो एक छोरे डेट्राए पहुंचे। हल्का सा छोटा सा ये ट्रिक है, इसको एक बार याद कीजिएगा तो हो जाएगा। 1-2 बार बोलिएगा। एक छोरे डेट्राए पहुंचे, यानी एक छोड़ के कहां पहुंच गया? एक डेट्राए जगह है, वहां पहुंच गया। एक छोरे डेट्राए पहुंचे।
नहीं, ईक छोरे डेट्राए पोहेच, याद कीजिएगा। तो ये विषाणु से हमारे जनित रोग हो जाएंगे। नहीं, चलिए इसी प्रकार अगर हमसे पूछ देगा, देखिए ये हमारे विकल्प में आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक, अगली चीज, कवक से हमारे फंगी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। खुद खाएं गंदा, एक ट्रिक याद रखिए, खुद खाएं गंदा। खुद खाएं गंदा, इसको हल्का सा एक ट्रिक 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ये आ जाएंगे हमारे कवक से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग। खुद खाएं गंदा, ये हमारे किस चीज से है, कवक रोग, फंगल रोग, फंगल डिजीज। खुद खाएं गंदा, खुद से हमारा क्या हो जाएगा, खुजली। द से हमारा क्या हो जाएगा, दम्मा। खा से हमारा क्या हो जाएगा, खाज। ए से हमारा क्या होगा, एथलीट फुट। गं से हमारा क्या हो जाएगा, गंजापन। दा से हमारा क्या हो जाएगा, दाद। नहीं, खुद खाएं गंदा, तो इससे क्या होगा, हमारे कवक जनित रोग हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा कहने का अर्थ ये है, ये हमने विभिन्न जो हमारे सिलेबस थे उस सिलेबस पे हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से चैप्टर हमारे किस किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन एनालाइज पूछे जा सकते हैं। नहीं, चलिए, तो हमारे जो ये चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है, कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कल क्लास होगी, 10 बजे से क्लास होगी, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आगे चल के 300 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 100% है, 100% कि उस क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो कल उस क्वेश्चन को आप देखना ना भूलिए। नहीं, चलिए, तो कल मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू।